हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। हो गाइस, आज का टॉपिक देख रहे हैं हम कि वैद्युत फ्लक्स गॉस का थ्योरम। ये जो हमारा लेसन है, इसके अंदर एक टॉपिक था घन कोण, सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। इसके सबसे पहले हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में जानेंगे। तो सॉलिड एंगल के बारे में अभी हम बताते हैं, उसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। पहले उन पॉइंट्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तब सॉलिड एंगल पे चलते हैं। जैसा कि अगर आप डायरेक्ट जब सॉलिड एंगल, जब आप ABCD ही नहीं जानेंगे तो आप ग्रामर कैसे सीख सकते हैं। मतलब जब आप ABCD आपको नहीं पता रहेगा तो आप ये इसको कैसे पढ़ेंगे। तो मतलब थोड़ा सा उसको पहले उसके बेस के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। तो देखिए, सॉलिड एंगल जानने से पहले आपको सबसे पहले प्लेन एंगल जानना होगा। और प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल को हिंदी में हम लोग कहते हैं समतलीय कोण। समतलीय कोण मतलब समतलीय मतलब समतल पर एंगल बन रहा है। मतलब ये जो सरफेस दिया है, अब इसी पे अगर कहीं एंगल बन जाए तो हम लोग इसे कहते हैं समतलीय कोण। समतलीय कोण में देखिए क्या होता है, किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है, जिसे हम लोग समतलीय कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वृत्त की चाप, मतलब आपको कोई सर्किल दे दिया जाए, इस सर्किल का जो आर्क है, मान लीजिए यहाँ से अगर इसका रेडियस अगर देखेंगे, यहाँ से यहाँ त्रिज्या ये है। अब ये जो चाप है, इसी के थ्रू तो हम लोग सर्किल घुमाए हैं, इसी के थ्रू हम लोग सर्किल को रोटेट किए हैं। अब ये जो आर्क है और वृत्त का केंद्र ये है सेंटर पर एक कोण अंतरित करता है। अगर इसी आर्क को ये जो रेडियस मारे हैं, अब इसी यहाँ से एक और चाप अगर हम लगा देते हैं तो यहाँ पे जो एंगल मिलता है वो हमारा प्लेन एंगल होगा, उसे हम समतलीय एंगल कहते हैं। और इस समतलीय एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। यूनिट को हम अगर आपको कुछ समतलीय एंगल दे दिया जाए तो उसका यूनिट से जो है वो रेडियन होता है, जिसमें शॉर्टकट में हम लोग रेड भी लिख सकते हैं, RAD रेड भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब रेडियन क्या होता है? अब तो अब आप कहेंगे कि ये रेडियन कहाँ से आ गया, रेडियन हम तो जानते ही नहीं है। तो रेडियन देखिए क्या होता है, एक रेडियन क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं। वह कोण होता है, मतलब वह एंगल होता है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई, जैसे यहाँ पे वृत्त था, यहाँ पे सर्किल था, इसका रेडियस ये है, इसी रेडियस के बराबर इक्वल लाइन की चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है। अब ये इक्वल लाइन तो मैं यहाँ पे देखिए, जितना ये R है इसका डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस भी R ही होगा। और ये जो यहाँ पे एक एंगल बनाती है, तो ये जो एंगल बनाती है उसी को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। मतलब अगर ये एंगल अगर आपका मान लीजिए, इसको हम D ओमेगा लिखते हैं, तो ये हमारा D ओमेगा रेडियन होगा। रेडियन एक यूनिट्स है। अब ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, बस इतना ही थोड़ा सा था। अब इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि सॉलिड एंगल होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब जो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल के अंदर क्या होता है इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। किसी गोलीय पृष्ठ, मतलब कोई ये भी स्फेरिकल प्लेन दे दिया जाए, स्फेरिकल हो, बस गोलीय पृष्ठ हो, उसका क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं, उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो आप सर्किल देख रहे हैं, अब इसी पर किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इस सर्किल में कहीं भी पॉइंट्स आप यहाँ ले सकते हैं। आप तो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिया है, थोड़ा सा इसको मैं आउटडोर को, ये देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स लिया है, अब गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, ये पॉइंट्स, अगर इस पॉइंट को हम इसके केंद्र, इसके सेंटर से अगर मिलाते हैं, तो देखिए यहाँ से हाँ अगर मिला दिए हैं, तो जो यहाँ पे एंगल बना रहा है उस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ये था सॉलिड एंगल। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर गोले के केंद्र पर जो एंगल बन रहा है, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, वो हमारा सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल का सिंबल होता है वो ओमेगा होता है, इसे हम लोग ओमेगा कहते हैं। ऐसे ओमेगा कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए W, ऐसे W बना के थोड़ा सा ऊपर का इसको मोड़ दिया जाता है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाता है, ऐसे ओमेगा का सिंबल हो गया ये। इसका घन कोण का, सॉलिड एंगल का सिंबल ये हो गया। अब देखिए गोलीय क्षेत्रफल, जो हमारा गोलीय क्षेत्र, इसके बारे में हम फिगर के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो किसी गोले का केंद्र वो है, यहाँ पे जो सर्किल है इसका सेंटर जो है वो है,
और उसकी त्रिज्या है आर, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर दिया गया है। इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल, एक एरिया एलिमेंट डी ए पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा, इस पॉइंट्स को लेते हैं, कोई भी कुछ पॉइंट्स कहीं भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे डी, अब इस पॉइंट्स का मैंने नाम दिया है डी ए। डी ए क्यों दिया है कि ए एरिया हो गया और ये बहुत छोटी, सर्किल के अपेक्षा ये बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं इसके आगे डी लगाया। डी ए हो गया। पर हम लोग विचार, यदि इस क्षेत्रफल का अवयव की परिसीम बाउंड्री पर स्थित किसी पॉइंट पर हम लोग किस गोले के केंद्र ओ से जब मिलाते हैं, इस पॉइंट को जो बाउंड्री है इसको जब हम ओ से मिलाए हैं तो हमें एक एंगल मिला है जो वो है डी ओमेगा। डी ओमेगा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ओमेगा तो ये सिंबल हो गया सॉलिड एंगल का, और इस पर कई एंगल बनेंगे, तो ये बहुत ही छोटा एंगल है, तो इसलिए ये डी ओमेगा हो गया। चूँकि गोलीय क्षेत्रफल जो है वो डी ए के क्षेत्रफल के वर्ग के, जैसे कि जो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा स्फेरिकल एरिया होता है डी ए गोलीय क्षेत्रफल, उसके त्रिज्या के वर्ग यानी आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, ये हम लोग जानते हैं। तब इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि डी ओमेगा जो इक्वल होगा वो डी ए अपन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। यह निष्पत्ति क्षेत्रफल डी ए जो है द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित है, तो घन कोण डी ओमेगा जो हमारा डी ए अपन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। और देखिए सॉलिड एंगल का जो इसका यूनिट्स जो बन रहा है वो है स्टेरेडियन, इसको हम इसके यूनिट्स को कहते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को हम लोग कैपिटल एस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट में इसको कैपिटल एस और आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम यहाँ पे डी ओमेगा इक्वल टू 1 रख देते हैं, डी ओमेगा इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये इधर चला जाएगा तो हम फाइनल वैल्यू मिल जाएगा डी ए अपन डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो हमारा सॉलिड एंगल का था फार्मूला, डी ए डी ओमेगा, ये हमारा मेन फार्मूला था। अगर यहाँ पे जो डी ओमेगा है वो एरिया में रखा है, अगर इक्वल टू 1 मान ले अगर, तब ये इक्वल टू डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना सब कुछ क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर ना समझ में आया तो गाइस आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिएगा हमें तो आप लोग को सब कुछ बता दिया है, फिर भी हम जानते हैं कि अगर आपको स्टेरेडियन के बारे में नहीं पता होगा, कि आपका दिमाग अभी भी घूम रहा होगा कि ये स्टेरेडियन होता क्या है, आखिर इसी स्टेरेडियन हम रेडियन, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक हार्ट्स सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको स्टेरेडियन का वीडियो बना के पहुँचा सकूँ, भेज सकूँ। तो गाइस अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।